नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस समय दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूं, जहां पर पिछले 100 दिनों से लगातार किसान का जो आंदोलन है यहां पर चल रहा है और उनकी मांग जो है साफ है। जो तीनों काले कानून भारत सरकार द्वारा लाया गया था उनको वापस लिया जाना चाहिए। 100 दिन के दौरान किसान आंदोलन ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे, कई लोगों का साथ छूटा तो कई लोग भी लगातार इस आंदोलन में जुड़ते गए। जिस प्रकार से लगातार सरकार और किसान संगठनों के बीच में लगभग 12 दौर की वार्ता हुई, लेकिन 12 दौर के वार्ता के दौरान भी किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन और समाधान निकलता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि सरकार की ओर से एक ही बात जिद परारी रही कि वो कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। वहीं किसान संगठन से जुड़े लोग भी एक ही बात पर अडिग रहे कि जो तीनों के बिल लाया गया उनको जब तक वापस नहीं तब तक इनका घर वापसी नहीं। सरकार और किसान के बीच 12 दौर की वार्ता हुई। इस वार्ता के दौरान सरकार की ओर से केवल नए तारीख पर तारीख दिया गया, लेकिन किसी भी तरीके का कोई समाधान नहीं निकलता हुआ नजर आया। 12 दौर के वार्ता के दौरान एक सरकार की ओर से समाधान के रूप में एक बात कही गई थी कि किसान में छोटा सा संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बिल तो वापस किसी भी तरीके किसी भी तौर पे जो है वापस नहीं लिया जाएगा। और सरकार की ओर से एक बात ये भी कही गई थी कि कम से कम 1.5 साल के लिए इस कानून को जो है स्टे लगा दिया जा सकता है, लेकिन इसको किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। वहीं सरकार की जो किसान संगठन की ओर से लगातार दावा किया गया कि इस बिल को जब तक वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। साथ ही साथ इन 100 दिनों के दौरान जो है कई सारे कार्यक्रम किए गए। इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम जो 26 जनवरी को देखने को मिला, जो 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड जो दिल्ली के लाल किला के समेत तमाम इलाकों में जाकर परेड निकाला गया। इस परेड के बाद कई हिंसा की भी खबरें आई। लाल किले की प्राचीर पर जाकर धार्मिक झंडा फहराया गया। उसके बाद तो एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि जो किसान आंदोलन है उसको अब हटा दिया जाएगा। जिस प्रकार से 28 जनवरी को सरकार और सुरक्षा बल की पूरी तैनाती की गई थी, उससे एक पल के लिए लग रहा था कि ये आंदोलन को जो है अब खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के एक आंसू और एक आह्वान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उनके आसपास के जो इलाके हैं उसे तमाम लोग इस संगठन से जुड़े हुए और राकेश टिकैत के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, जिसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन को एक नया जीवन दान मिला और इस आंदोलन को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। और आज भी यह आंदोलन उसी तरीके से चल रहा है जो कि शुरुआती दिनों में देखने को मिला था। हालांकि अभी कुछ लोग कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन सरकार किसान संगठनों की ओर से दावा है कि चूँकि अभी ये फसल कटने का टाइम है तो उनकी ओर से भी फसल की भी कटाई चल रही है। और कुछ जो लोग ये फसल की कटाई करते हैं वो बाकी बच्चे लोग यहाँ किसान आंदोलन में आते हैं, जब किसान आंदोलन से जो लोग फ्री होते हैं फसल की कटाई करते हैं। इसके बाद जो है लगातार अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है। अब देखना ये होगा कि इस जो सरकार और किसान संगठनों के बीच का जो गतिरोध है वो किस मोड़ पर जाकर इसका समाधान निकालेगा। इसका कहा जा रहा है कि जो सरकार सुप्रीम कोर्ट से इस बिल को लेकर एक कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी पर ही अब सबकी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि ना ही सरकार अपनी कदम वापस लेने के लिए राजी है, ना ही किसान संगठन से जुड़े लोग भी वापस लेने के लिए तैयार है। 2 महीने का समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। 2 महीने के बाद कमेटी का रिपोर्ट जारी होगी। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फॉर नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।